तो इस वीडियो में हम बात करने वाला है जीएसटी के कुछ पूछू चैप्टर की, जिसका नाम है वैल्यू ऑफ सप्लाई, चैप्टर नंबर 7। बिना किसी बकचोदी के चालू कर देते हैं, ठीक है। तो सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1, सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2, ये दो सेक्शंस की बात करने वाला है। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 में क्या क्या लिखा है? ट्रांजेक्शन वैल्यू कंडीशंस क्या है? रिसिप्ट इज नॉट रिलेटेड, रेसिपिएंट इज नॉट रिलेटेड, प्राइज इज सोल कंसिडरेशन, प्राइज इज सोल कंसिडरेशन। ऐसा नहीं है कि भाई थोड़ा पैसे में दे दिया, थोड़ा एक काम कर दिया, थोड़े गुड्स एक्सचेंज में दे दिए, बाकी का रिमेनिंग पेमेंट हमने पैसों में कर दिया, ये सब नहीं। खाली और खाली पैसों की बात चलने वाली है। प्राइज इज द सोल कंसिडरेशन, और लेन देन करने वाला रिलेटेड पार्टी नहीं है, रेसिपिएंट इज नॉट रिलेटेड पार्टी, ठीक है। और रिफंडेबल, नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ कंसिडरेशन, नॉन रिफंडेबल होगा। तो ये ऐसा नहीं है कि भाई मैं पैसे दे देता हूँ उसके बाद में मेरे को रिफंड कर देना, नहीं बाबा नहीं, ठीक है। तो ये कहाँ पे लिखा है? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 1 में। सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2 में क्या क्या लिखा है? इंक्लूजन, क्या क्या इंक्लूड करेंगे किसमें? वैल्यू ऑफ सप्लाई ढूंढते वक्त। तो टैक्सेस, ड्यूटीज एक्सेप्ट जीएसटी एंड टीसीएस, ये दो चीजें हम ऐड नहीं करेंगे, बाकी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ये सारी चीजें ऐड होगी। टैक्स और टैक्सेस है, ड्यूटीज है, सब कुछ ऐड कर दो, ठीक है। फिर अमाउंट लायबल टू बी पेड बाय सप्लायर हैज बीन इनकर्ड बाय रेसिपिएंट ऑन बिहाफ ऑफ सप्लायर, यानी कि सप्लायर की जो लायबिलिटी थी वो मैंने बोला सप्लायर तू रहने दे, मैं डायरेक्ट इसको पेमेंट कर देता हूं, तो वो कहां पे ऐड हो जाएगा? वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड हो जाएगा। उसके बाद इंटरेस्ट, लेट फी, पेनल्टी फॉर डिलेड पेमेंट और एनी कंसिडरेशन, यानी कि इंटरेस्ट लगाया है, पेनल्टी लगाई है, जो भी फलाना ढिमकाना लगाया है तुमने, लेट फी वगैरह, ठीक है, वो ऐड कर दो वैल्यू ऑफ सप्लाई में। और सब्सिडी शुड बी डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस, सब्सिडी जो है ना वो डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस होनी चाहिए। ऐसा नहीं है लमसम में दे दी नहीं चलेगी, नॉट ऑल बे, ठीक है। उसके बाद रिसीव्ड फ्रॉम सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट है तो नॉट एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, यानी कि आपने गवर्नमेंट ने दिया है ना, गवर्नमेंट ने पैसा दिया फिर तुम ऐड कर दोगे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना। तो गवर्नमेंट ने पैसा दिया तो वापरो, ठीक है। तो वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड नहीं करना है। लेकिन 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 अगर कोई ऐसा देव मानुष कि ऐसा एनजीओ या फिर कोई एक्स्ट्रा XYZ देव मानुष पर्सन ने हमको दिया है क्या सब्सिडी, तो हम क्या करेंगे? और उसमें भी हम देखेंगे, हम क्या करेंगे? हम देखेंगे डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है कि नहीं है। और अगर डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है तो नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई, तो हम ऐड नहीं करेंगे। और ऐड, देखो एक सेकेंड, क्या है? हाँ, डायरेक्टली लिंक टू द प्राइस है, अगर प्राइस से डायरेक्टली लिंक है तो एडेड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड कर दो, माइनस तो बिल्कुल नहीं, ऐड कर देने का बात है। और नॉट लिंक टू द प्राइस ऑफ सप्लाई, अगर प्राइस ऑफ सप्लाई में लिंक्ड, नॉट लिंक्ड विद द प्राइस ऑफ सप्लाई, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? नॉट टू ऐड टू द वैल्यू ऑफ सप्लाई। और एक है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, यानी कि सप्लायर पे करता है इंसिडेंटल एक्सपेंसेस, कि ऐसा डिलीवरी का खर्चा, पैकेजिंग का खर्चा, ऐसा एक्स्ट्रा XYZ खर्चा अगर सप्लाई पे करता है तो हम क्या मान लें कि ये तो कॉम्पोजिट सप्लाई है, यानी कि ये भी वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड हो जाएगा, ठीक है। प्रिंसिपल सप्लाई इक्वल्स टू गुड्स, और वो इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन अगर रेसिपिएंट पे करता है, अगर इंसिडेंटल यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा अगर रेसिपिएंट पे करता है तो हम वैल्यू ऑफ सप्लाई में वो ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। अब सॉरी मैं बोल गया था, लेकिन सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 भी है, वो क्या कहता है कि एक्सक्लूजन, इंक्लूजन कौन बोलता है? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 2। एक्सक्लूजन क्या बोलता है? सेक्शन नंबर 15 सबसेक्शन 3 एक्सक्लूजन के बारे में बोलता है कि ये चीजें हम नहीं गिनेंगे। क्या करेंगे? हम नहीं गिनेंगे डिस्काउंट्स, हम डिस्काउंट्स को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं करेंगे एट द टाइम ऑफ, लेकिन उसकी कुछ कंडीशंस है। एट द टाइम ऑफ सप्लाई हो, मतलब सप्लाई करते टाइम अगर हमने डिस्काउंट दिया है, और या फिर उसके पहले हो, सप्लाई करने के बाद करते वक्त, सॉरी सप्लाई करते वक्त या फिर उससे पहले हो, हमने नक्की कर दिया हो कि भाई तुमको डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट इनवॉइस में मेंशन हो, शोन इन द इनवॉइसेस, तो हम क्या करेंगे? तो हम बोल देंगे कि भाई ओके, डिस्काउंट्स नॉट इंक्लूडेड इन द वैल्यू ऑफ सप्लाई। लेकिन उससे भी पहले हो, ओके, और आफ्टर है, ठीक है,
आफ्टर सप्लाई है, और इन द टर्म्स एंड एग्रीमेंट एग्जिस्टेड एट द टाइम ऑफ सप्लाई, मतलब सप्लाई करते समय टर्म्स एग्जिस्ट करती थी और कैन बी लिंक्ड टू द इनवॉइसेस, तो प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स भी हो गया, प्रोपोर्शनेट आईटीसी रिवर्स भी हो गया, तो हम क्या बोलेंगे कि वो माइनस कर दो, ठीक है, मतलब वैल्यू ऑफ सप्लाई में इंक्लूड मत करना, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा कुछ भी है, देखो या तो ऐसा कुछ है कि हमने ना बिल इनवॉइस में वो इनवॉइस मेंशन नहीं किया है, चिंता मत कर, तेरे को वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा, ठीक है, वो डिस्काउंट का इफेक्ट नहीं आएगा, मतलब क्या है, डिस्काउंट द वैल्यू ऑफ सप्लाई में हो जाएगा। अगर अभी रिवर्स वाली बात आई है, ठीक है, अगर मैंने पहले सब कुछ सप्लाई वगैरह कर दिया, उसके बाद मैंने बोला यार ये इसको थोड़ा डिस्काउंट दे देते हैं, तो नहीं चलेगा। अगर उसके बाद हमने डिस्काउंट का बोला और अगर वैसा कुछ टर्म्स वगैरह मेंशन करी होगी इनवॉइस में, ठीक है, दो कंडीशन, अभी तीसरी भी अगर वो करी होगी तो आगे बढ़ो, अगर करी थी हाँ तो आगे देखो। अभी उसने जो हमारा रेसिपिएंट है उसने जो आईटीसी जो है ना वो रिवर्स किया कि नहीं, अगर रिवर्स किया तो तुमको डिस्काउंट वैल्यू ऑफ सप्लाई में से माइनस करने को मिलेगा। लेकिन अगर उसने ना ही आईटीसी रिवर्स नहीं किया है सपोज, तो कैंसल, नहीं मिलेगा डिस्काउंट। अगर उसने आईटीसी रिवर्स कर दिया लेकिन 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 हमने जो टर्म्स एंड कंडीशंस लगाई थी ना उसमें वो कंडीशन में प्रेजेंट नहीं थी डिस्काउंट वाली, तो क्या करेंगे, तो कुछ भी कर ले, तो आईटीसी रिवर्स कर कि ना कर कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कंडीशन ही मेंशन नहीं थी इनवॉइस में, तो हम क्या करेंगे, नहीं गिनेंगे डिस्काउंट को, ठीक है। अभी कुछ इश्यूज आए थे उसकी बात कर देते हैं, 3 इश्यूज है, तीनों को एड्रेस कर देते हैं। इश्यू 1, व्हेन द सप्लायर गिव्स अ पोस्ट सेल सेकेंडरी डिस्काउंट बाय इशूइंग द फाइनेंशियल कॉमर्शियल क्रेडिट नोट, द सप्लायर कैन नॉट रिड्यूस जीएसटी लायबिलिटी बिकॉज द ओरिजिनल टैक्सेबल वैल्यू रिमेन्स अनचेंज्ड। Since the GST charge on the original invoice does not change, the recipient is entitled to full ITC, मतलब उसको full ITC मिल सकता है। अगर वो रिवर्स किया तो वो रिवर्स करने वाला चोमू है, ठीक है ना। हाँ, the recipient is not required to reverse any ITC even though he pays a reduced amount to the supplier after discount। ये इश्यू 1 हो गया एड्रेस। इश्यू 2 की बात करते हैं। अ पोस्ट सेल डिस्काउंट गिवन बाय द मैन्युफैक्चरर टू अ डीलर इज नॉर्मली जस्ट अ प्राइस रिडक्शन, नॉट पेमेंट फॉर एनी सर्विसेज और सप्लाई बाय द डीलर, where the manufacturer and the dealer transactions independently on the principal to principal basis, the dealer buys such goods, becomes their owner and then sells them to the end customer. In such cases, the discount is not consideration for any supply by dealer to the manufacturer and does not form part of taxable value, ठीक है। However, if the manufacturer has a separate agreement with the end customer to sell goods at reduced price and uses the dealer merely as a channel, the discount given to the dealer acts as the inducement for the dealer supply to the end customer. In that situation, discount forms the part of the consideration of the dealer supply to the end customer and is taxable, ठीक है। अब देखो क्या हो जाएगा कि अगर मैंने एंड कस्टमर को वादा किया है कि भाई तेरे को डिस्काउंटेड प्राइस में मिलेगा, उस हिसाब से मैं डीलर को डिस्काउंटेड प्राइस में माल बेचता हूँ, तो वो टैक्सेबल हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा है कि डीलर खुद, लेकिन मैन्युफैक्चर एंड डीलर ट्रांजेक्शन्स इंडिपेंडेंटली, ऐसा कुछ है नहीं, कोई एंड कस्टमर को वादा किया ही नहीं है, ठीक है, तो इन सच केसेस डिस्काउंट इज नॉट कंसिडरेशन फॉर एनी सप्लाई बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर एंड डज नॉट फॉर्म अ पार्ट ऑफ टैक्सेबल सप्लाई, ठीक है। ये इश्यू 2 भी एड्रेस हो गया। अब इश्यू 3 की बारी है। डीलर में यूज पोस्ट सेल डिस्काउंट, डीलर में यूज पोस्ट सेल डिस्काउंट्स टू कैरी आउट जनरल प्रमोशनल एफर्ट्स टू इंक्रीज द सेल्स, यानी कि भाई डीलर ने बोला कि इसके बाद वाला जो डिस्काउंट है ना उसको मैं डिस्काउंट को किस तरीके से यूज़ करता हूँ, मेरी सेल बढ़े, डीलर की पर्सनल सेल वाले उसकी वजह से मैं ऐसा प्रमोशन के लिए करूँगा। सच एक्टिविटीज बेनिफिट द डीलर्स ओन सेल्स ऑफ गुड्स दैट डीलर ऑलरेडी ओन्स, ठीक है, डीलर ने खुद ने अपने ऐसा मन की इच्छा से किया है वो, ठीक है, तो डिस्काउंट इज ओनली अ प्राइस रिडक्शन
नॉट अ पेमेंट फॉर एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय द डीलर टू द मैन्युफैक्चरर। ऐसा नहीं है कि भाई वो प्राइस रिड्यूस हो गया ना तो मैं तेरे को एक्स्ट्रा सर्विसेज, नहीं, वो ऐसा मेनली मैंने डीलर नहीं किया। ऐसा नहीं है कि डीलर ने ना मार्केटिंग करी मैन्युफैक्चर की, ऐसा नहीं गिनेंगे। डीलर ने अपने स्वार्थ के लिए डीलर ने ना प्रमोशनल एक्सपेंसेस किए। Therefore, such post-sale discounts are not consideration for services and do not attract GST. GST applies only if dealer is contractually required to perform specific promotional or marketing services for the manufacturer for separately identifiable consideration। यानी कि मेरी मोबाइल शॉप है और अगर मैं वीवो का फ़ोन का प्रमोशन करता हूँ, क्योंकि वीवो वाले ने मेरे को बोला है तो उस पर जीएसटी लग जाएगा। लेकिन अगर मेरी शॉप है और मैं बोलता हूँ कि भाई तुम मुझसे मोबाइल खरीदो, तो वीवो, ओप्पो, सैमसंग कोई भी मेरे को इसके बारे में पैसा नहीं दे रहा है, या फिर मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि इसी कंपनी का खरीदो, नहीं हो रहा है ऐसा कुछ भी, तो वो जीएसटी लगेगा नहीं। वो कोई भी ऐसा कंसिडरेशन वाला है नहीं। मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को मेरी सेल्स बढ़ानी है, इसलिए वो वैल्यू ऑफ सप्लाई में ऐड नहीं होगा। वैल्यू ऑफ सप्लाई ऐसे तो एकदम कुचू पुचू है, लेकिन ये पॉइंट्स ध्यान रखने लायक थे, ठीक है। वो भी कवर हो गया इस वीडियो में। 11 मिनट में कवर हो रहा है मेरी जान। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री राम, हर हर महादेव।